क्या आप भी भैंस खरीदने जाते हैं और आपको पता नहीं है कि किस प्रकार की भैंस खरीदनी चाहिए, किस प्रकार की भैंस ज़्यादा दूध देगी। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रेम सिंह चारण आज आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह की भैंस खरीदनी चाहिए जो आपको ज़्यादा दूध देगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे। आज मैं आपको बताऊँगा कि एक अच्छे दूध वाली भैंस की पहचान कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, आप जब भी भैंस लेने जाए तो आपको भैंस का दूध देखकर ही भैंस लानी है। आपको कम से कम 3 टाइम भैंस का दूध निकालना है। दूध निकालने के बाद दूध का वजन करना है कि भैंस का दूध कितना हो रहा है। बाल्टी में दूध दूध देखकर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि भैंस कितना दूध दे रही है, क्योंकि जब हम भैंस का दूध निकालते हैं तो उसके ऊपर झाग आते हैं तो बाल्टी पूरी भर जाती है, लेकिन 10-15 मिनट बाद में वो जब झाग कम हो जाते हैं तो बाल्टी वापस खाली हो जाती है। इसलिए आपको दूध का वजन करके ही भैंस लानी चाहिए और कम से कम 3 टाइम भैंस का दूध निकालना चाहिए, क्योंकि एक टाइम में कभी कभी बहुत सारे पशुपालक क्या करते हैं कि भैंस का दूध नहीं निकालते, 1-2 टाइम का इकट्ठा कर देते हैं जिससे ज़्यादा दूध निकल जाता है। इसलिए आपको एक टाइम का दूध देकर नहीं लानी है भैंस को, कम से कम 2 या 3 टाइम का दूध निकाल कर ही भैंस को लाए। दूसरी बात, अगर आप एक अच्छे दूध वाली भैंस की अगर पूँछ के हाथ लगाओगे और पूँछ को अगर आप ऐसे मरोड़ोगे तो अच्छी नस्ल वाली अगर भैंस होगी तो उसकी पूँछ एकदम फ्लेक्सिबल होगी और वो आसानी से मुड़ जाएगी। और अगर पूँछ ज़्यादा टाइट है तो वो अच्छी नस्ल की भैंस नहीं है। आप पूँछ से आसानी से पहचान कर सकते हैं कि भैंस अच्छी है या अच्छी नहीं है। तो पूँछ को हाथ लगाकर फ्लेक्सिबल देख ले कि कितनी फ्लेक्सिबल है, रबड़ की तरह मुड़ रही कि नहीं मुड़ रही है। अगर पूँछ रबड़ की तरह मुड़ रही है तो भैंस अच्छे नस्ल की है। तीसरी बात, अगर आप भैंस की चमड़ी देखोगे, अगर एक अच्छी नस्ल वाली भैंस है और अच्छा दूध देने वाली भैंस है तो उसकी चमड़ी हमेशा पतली होगी और चमड़ी हमेशा चमकदार होगी। तो चमड़ी देखकर भी आप आसानी से भैंस को पहचान सकते हैं। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको जो भैंस के दूध की नलिकाएं होती है यानी कि मिल्क वैन, आप मिल्क वैन को देखें, स्क्रीन पर आपको मिल्क वैन दिख रही होगी, तो मिल्क वैन को देख कर लाए। अगर मिल्क वैन यानी कि दूध की जो नसें हैं वो अच्छी है और उभरी हुई है, यानी कि जो थन के पास में नलिकाएं होती है वो अगर अच्छी है और उभरी हुई है तो भैंस अच्छा दूध देती है और अच्छे मिल्क वाली भैंस है। पांचवी बात, भैंस की पीठ, एक अच्छी नस्ल वाली भैंस की पीठ हमेशा पीछे से थोड़ी ऊपर होती है, तो आप पीठ देखकर भी आसानी से भैंस की पहचान कर सकते हैं। अगली बात करें तो मुंह देखकर भी आप आसानी से भैंस को पहचान सकते हैं। एक अच्छी मुर्रा नस्ल की अगर आप भैंस लेने जाओगे तो उसका मुंह आगे से लंबा होगा, तो भैंस का मुंह देखकर आप भी पहचान सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भैंस का शरीर देखना है आपको कि शरीर किस तरह का है। ज़्यादा दुबली पतली भैंस नहीं लानी है आपको, एक हष्ट पुष्ट तथा अच्छी दिखने वाली भैंस लानी है, वही एक अच्छी नस्ल की भैंस होती है। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आपको कभी आपके साथ धोखा नहीं होगा और आप अच्छी नस्ल वाली भैंस लेकर आएंगे और आप जो पैसे दोगे वो आपके पैसे पूरे वसूल हो जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात आपको और ध्यान रखनी है कि आप जब भी भैंस लेने जाए तो पहले ब्यात की भैंस आपको नहीं लानी है, हमेशा दूसरे या तीसरे ब्यात की भैंस लाए। 1-2 ब्यात का और भी फ़र्क चल सकता है, लेकिन कोशिश करें कि पहले ब्यात की भैंस ना लाए, दूसरे या तीसरे ब्यात की भैंस लाए। पशुपालक साथियों, अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपके साथ कभी भी भैंस खरीदने में धोखा नहीं होगा और एक आप अच्छे दूध वाली भैंस लाएंगे जो आपको अच्छा मुनाफा देकर जाएगी। पशुपालक साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आपको पशुपालन से तथा खेती से संबंधित ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहे। जय जवान जय किसान।